ओम। पुस्तक का पठन। पुस्तक का नाम चोटी क्यों रखें। लेखक ओमानंद सरस्वती। प्रकाशक हरियाणा साहित्य संस्थान, गुरुकुल झज्जर, रोहतक, हरियाणा। पाठक दिलीप वैद्य, सदस्य आर्य समाज, नांदेड़, महाराष्ट्र। दो शब्द। आधुनिक शिक्षा दीक्षा के कारण नास्तिकता बढ़ती जा रही है और अपने पूर्वजों की पवित्र संस्कृति और धर्म के प्रति श्रद्धा और आस्था भी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। हमारी संस्कृति के प्रतीक चोटी, जनेऊ और मेखला, तगड़ी आदि को शिक्षित समाज पुरानी रूढ़ी और पाखंड समझकर तिलांजलि देता जा रहा है। उसको इनकी महत्ता समझाने के लिए न कोई उपदेश देता है, न कोई इस विषय की पुस्तक उनको पढ़ने को ही मिलती है। दोष इनका भी कैसे बताएं। सर्वत्र अविद्या अंधकार का साम्राज्य पुनः बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शिखा, मेखला, यज्ञोपवीत की अच्छी पुस्तकें भी कई वर्ष से दिखाई नहीं पड़ती। अतः विवश हो पहले मेखला पर एक पुस्तक लिखी, अब शिखा व चोटी पर कुछ लिखने का प्रयत्न किया है। जो पुस्तकें इस विषय पर मुझे मिली उन्हें सबको कई बार पढ़ा तथा उनसे पूर्ण लाभ उठाकर हम चोटी क्यों रखें पुस्तक में अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ लिखने का प्रयास किया। यदि कुछ भी युवक इसे पढ़कर चोटी रखना आरंभ कर देंगे तो मैं अपने परिश्रम को सफल समझूंगा। ओमानंद सरस्वती। शिखा व चोटी। मंद मंद शीतल पवन चल रहा है। आकाश मेघों से घिरा हुआ है। कभी कभी सूर्य भगवान भी मेघों के इतस्ततः होने पर दर्शन देकर अपनी पवित्र ज्योति से प्रकाश फैलाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते रहते हैं। वर्षा की सुहावनी ऋतु है। सारा जंगल हरा भरा हो गया है। हरी हरी घास ने भी अपने मखमली गद्दे बिछा रखे हैं। उद्यान भी फलों फूलों से परिपूरित हैं। कोयल भी मंद स्वर से सुरीले गाने गाकर आने जाने वालों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। मत्त मयूर भी अपनी प्रिय कूक और नृत्य से वर्षा का आनंद ले रहे हैं। सर्वत्र सभी प्राणी सुखी दिखाई देते हैं। आर्यों का पवित्र पर्व श्रावणी वर्षा की शोभा को द्विगुणित कर रहा है। प्रत्येक घर से हवन का सुगंधित धुआं निकल रहा है। वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि ने सोने पर सुहागे का कार्य किया है। सभी घरों में सत्संग हो रहे हैं। मंदिरों, आश्रमों और गुरुकुलों में तो आज धार्मिक मेले लगे हुए हैं। दूर दूर से लोग वेद कथा सुनने के लिए बड़े उत्साह से इन स्थानों की ओर भागे जा रहे हैं। हम भी ऐसे अवसर पर अपने अपने साथियों के साथ वेदामृत का पान करने के लिए एक आदर्श गुरुकुल में पहुंच गए। गुरुकुल का स्थान बड़ा रम्य और सुंदर है। वहाँ के आचार्य, उपाध्याय, गुरुजन तथा ब्रह्मचारी सभी हृष्ट पुष्ट और प्रसन्न वदन दिखाई देते हैं। उनके शरीर स्वस्थ, सुंदर, सुदृढ़ और सुगठित है। यह सरल जीवन और उच्च विचारों की धरती है। आर्यों की स्कूल भूमि में वेद वेदांगों का अध्ययन होता है। श्रावणी के कुछ आधुनिक ढंग की पाश्चात्य शिक्षा से शिक्षित दीक्षित विद्यार्थी और अध्यापक भी सत्संग में बैठे हुए हैं। हवन, यज्ञ, याग तथा श्रावणी उपाकर्म के पश्चात गुरुकुल के प्रमुख आचार्य का वेद प्रवचन हुआ। सभी श्रोता वेदामृत का पान कर आनंदित हो उठे और प्रत्येक के मुख से आचार्य प्रवर की प्रशंसा के शब्द सुनाई देने लगे।
आचार्य जी ने सभी श्रोताओं को शंका समाधान तथा संशय निवारणार्थ अवसर दिया। बाहर से आए स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों तथा अध्यापकों ने अनेक शंकाएं की, किंतु उनकी शंका का मुख्य विषय चोटी और जनेऊ था। एक अध्यापक कृष्ण कुमार थे। वे अपने विद्यार्थियों सहित पधारे थे। उन्होंने तथा उनके विद्यार्थियों ने बहुत शंकाएं की। उनके यथोचित उत्तर दिए गए। कृष्ण कुमार: हम गुरुकुल के प्रायः सभी अध्यापकों और विद्यार्थियों के सिरों पर मोटी मोटी चोटियां तथा गले में जनेऊ देखते हैं। इस विज्ञान के युग में इन पुरानी धार्मिक रूढ़ियों में फंसे रहना कुछ शोभा नहीं देता। जमाने के साथ गुरुकुल वालों को भी बदलना चाहिए। समय के साथ पग मिलाकर चलने में ही चतुराई और शोभा है। इस प्रकार शंका करने पर गुरुकुल के आचार्य सभी शंकाओं का समाधान करते हैं। आचार्य: ये मोटी मोटी चोटियां और जनेऊ दोनों ही पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। यह पुरानी रूढ़ी नहीं, किंतु हमारे कल्याण की वैज्ञानिक सीढ़ी है। हम इसके सहारे से अपना लोक और परलोक दोनों ही बना सकते हैं। गुरुकुल वालों को नहीं, स्कूल कॉलेज वालों को बदलना चाहिए, क्योंकि गुरुकुल वालों का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा और भाषा सभी वैज्ञानिक है। किंतु हमारे स्कूल कॉलेज के भाई यूरोप के लोगों का अंधानुकरण करते हैं। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, अनुकरण करना किसी बुद्धिमान का काम नहीं। कृष्ण कुमार: आप इसे खोलकर विस्तार से प्रमाण सहित बतलाने की कृपा करें। आचार्य: वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और आर्य अर्थात हिंदू जाति का सर्वस्व वेद है। धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति। जो धर्म अर्थात कर्तव्य को जानना चाहे, उसके लिए परम प्रमाण श्रुति अर्थात वेद ही है। संस्कृत में चोटी को शिखा कहते हैं। वेद भगवान शिखा अर्थात चोटी के विषय में इस प्रकार लिखते हैं, आत्मनुपस्ते न वृकस्य लोम मुखे श्मश्रुणी न व्याघ्रलोम केशान शीर्षन्यस्य शीर्य शिखा सिंहस्थ लोम त्रिशीरिंद्रियाणि। यजुर्वेद अध्याय 19वां मंत्र संख्या 92। इस युग के वेदों के प्रकांड पंडित महर्षि देव दयानंद इस प्रकार अर्थ करते हैं, हे मनुष्यों, जिसके आत्मा में उपस्थे समीप स्थिति होने में वृकस्य भेड़िए के लोम बालों के न समान, व्याघ्र लोम बाघ के बालों के न समान, मुख पर श्मश्रुणी दाढ़ी और मूंछ, शीर्षन सिर में केशाहा बालों के न समान, शिखा चोटी, सिंहस्य सिंह के लोम बालों के समान, त्वशिही कांति शोभा और श्रीय लक्ष्मी के लिए प्राप्त होने को समर्थ होता है। भावार्थ: जिस प्रकार भेड़िए, व्याघ्र और सिंह के बाल, दाढ़ी और मूछें उनकी शोभा, कांति आदि गुणों को बढ़ाने वाले हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सिर पर उसकी शिखा व चोटी कांति, तेज व शोभा और लक्ष्मी ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली है। सिंह, व्याघ्र आदि का रोब, दबदबा, तेज, कांति उसके लंबे केशों जो दाढ़ी, मूंछ और शिखा के रूप में है से ही है। इसी प्रकार मनुष्य को शोभा और कांति भी शिखा द्वारा प्राप्त होती है। वुवट तथा महिदर दोनों ने अपने वेद भाष्य में माना है कि चोटी को रखने से यश और शोभा की प्राप्ति होती है। इस मंत्र से स्पष्ट होता है कि बुद्धि और यश के लिए शिखा रखनी चाहिए। अथर्ववेद में शिखिभ्यः स्वाहा, शिखा चोटी रखने वालों का कल्याण हो।
पंडित क्षेमकरण दास चतुर्वेदी त्रिवेदी वेद भाष्यकार ने लिखा है, चोटी रखने वालों की वाणी सुंदर हो। कृष्ण कुमार, वेद के अनुसार चोटी रखने से कांति, लक्ष्मी और सुंदर वाणी प्राप्त होती है। क्या इसके अतिरिक्त कोई और भी शारीरिक और बौद्धिक लाभ भी चोटी रखने से होता है? क्या इसमें आयुर्वेद शास्त्र का भी कोई प्रमाण है? आचार्य, इस विषय में पंडित धर्मेंद्रनाथ जी शास्त्री, जो आयुर्वेद शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान और सफल वैद्य हैं, वे अपनी चोटी का महत्व पुस्तक में सप्रमाण लिखते हैं। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति सबसे प्राचीन और पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक है। आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है, सबसे अधिक रक्षा मर्म स्थानों की करनी चाहिए। मर्माणि जीवधनानि प्रायेण मुनयो जगुहु। शारंग धर्म में लिखा है, जिन स्थानों पर आघात अर्थात चोट लगने से मनुष्य शीघ्र मर जाता है, वे मर्म स्थान है। ऊपर का श्लोक इसका साक्षी है। इसमें तो बहुत स्पष्ट कहा है कि जीव धारण के अधिकतर स्थान मर्म स्थान ही है। ऋषि मुनियों की यही मान्यता है। उन मर्म स्थानों में लघु मस्तिष्क और सुषुम्ना केंद्र भी है।